खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीपक। देश में लॉकडाउन 3.0 शुरू हो चुका है और इसी के साथ केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन भी लागू हो चुकी है। ऐसे में लोग इस गाइडलाइन को कितना फॉलो कर रहे हैं और कितना नहीं, जरा देखिए। देश में कोरोना ने जैसे ही दस्तक दी वैसे ही लॉकडाउन लागू कर दिया गया। ऐसे में सभी लोग अपने घरों में कैद हो गए। एक तरफ लॉकडाउन और तमाम उपायों के बावजूद भी दिल्ली में कोरोना के मामले और हॉटस्पॉट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन की वजह से देश की आर्थिक स्थिति भी चरमरा गई है, जिसको पटरी पर लाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन 3.0 में लोगों को राहत दी है, जिसके बाद तस्वीरें किस तरह से बदलती नजर आ रही है, जरा देखिए। इस वक्त हम मौजूद है द्वारका सेक्टर 1 और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं पालम फ्लाईओवर। जैसे ही सरकार ने लॉकडाउन 3.0 में छूट दी, वैसे ही आप देख सकते हैं कि सड़कों पर किस तरीके से जो है भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लोग अपने जो वाहन हैं वो लेकर रोडों पे सड़कों पर निकल चुके हैं, जिस तरीके से पहले देखा जा रहा था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षाकर्मी भी तैनात है और इनसे भी जानते हैं। सर, आप बताइए कि पिछले दिनों के मुकाबले आज के दिन में क्या कुछ फ़र्क दिखाई दे रहा है? सड़कों पे ज़्यादा भीड़ दिख रही है? पिछले दिनों के मुकाबले आज ज़्यादा ट्रैफिक है। आज जो पर्सनल व्हीकल चलाने की परमिशन दी गई है वो चल रहे हैं। तो सर, आप क्या मानते हैं सरकार ने जो है ठीक फैसला लिया है? इस तरीके से भीड़ ज़्यादा निकल रही है और फिर एक खतरा भी बना हुआ है और फिर दिल्ली के अंदर हॉटस्पॉट्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसके बारे में ये तो सरकार का आदेश है, जैसे सरकार का वैसे पब्लिक मान रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सड़कों पे जो भीड़ है पहले के मुकाबले, अगर पहले की तुलना में देखी जाए तो लोग अपने जो पर्सनल व्हीकल्स है वो लेकर निकल रहे हैं। यहाँ तक कि सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर तैनात है और लगातार जो है यहाँ पर जांच की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं अपने पर्सनल व्हीकल्स लेके निकल रहे हैं और सड़कों पर पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा जो है भीड़ देखी जा रही है और ये एक बड़ी मुसीबत भी बन सकती है। लॉकडाउन 3 के शुरू होते ही लोग अपने निजी वाहनों से सड़कों पर आ रहे हैं। पहले के मुकाबले सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी है। ऐसे में भगत हॉस्पिटल के फाउंडर डॉक्टर सीएम भगत ने सरकार के इस फैसले को लेकर लोगों से दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया अपनी सोच से लिया। अब पब्लिक के लिए है कि वो अपनी समझ को और अपनी सेहत को मेंटेन करें। सोशल डिस्टेंसिंग होनी ही चाहिए, उसमें कोई गैप नहीं रखें, क्योंकि उसमें कोई छूट नहीं है। ज़रूरत हो तो आप जाएं इधर उधर, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भीड़ नहीं करें, और हैंड सैनिटाइजेशन वगैरह वो है। अब जहाँ तक इस खोलने का है, देखिए कभी ना कभी ये फैसला तो लेना है। एडवाइजरी यही थी कि गार्डेड चला जाए, धीरे धीरे किया जाए इसको। इकोनॉमी का लॉस तो हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तभी तो हर कोई चिंतित है इसके लिए, नहीं तो आदमी 6 महीने इसको बंद रखता। अब दिल्ली में मेडिकली मैं यही कहूँगा कि सिचुएशन को बहुत कंट्रोल में नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास जितने डेजिग्नेटेड बेड्स थे वो सब फुल हो गए पिछले कुछ दिनों में, और वेट लिस्टेड चल रहा है सब जगह। गवर्नमेंट नए बेड्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, और सब पेशेंट जिनकी स्क्रीनिंग होनी थी वो हुई नहीं है अभी, तो थोड़ा सा डेंजरस तो है ये। और बाई चांस अगर केसेस बढ़ गए तो बेड सभी तो में है, फिर एक पैनिक वाली सिचुएशन नहीं हो। तो मैं यही चाहूँगा कि पब्लिक ही थोड़ा सा सावधानी रखे। मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो जो आपके जो स्टेप्स बताए गए, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, और अननेसेसरी भीड़ वाले एरियाज में नहीं जाए, जहाँ ज़रूरत नहीं है बाहर नहीं निकले, अपने घर में रखें, क्योंकि इस आज़ादी को मिसयूज़ किया तो नुकसान हो जाएगा। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि लोग सरकार के नियमों की किस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश में लॉकडाउन 3.0 शुरू हो चुका है और इस दौरान लोग किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रही हैं, जरा देखिए। 4 मई से लॉकडाउन 3.0 शुरू हो गया है और इसी के साथ सरकार की नई गाइडलाइन भी लागू हो गई है। इस गाइडलाइन के मुताबिक शर्तों के साथ सरकार ने लोगों को छूट दी थी, लेकिन लोग किस तरह से सरकार के इन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रही हैं, जरा देखिए। आप देख सकते हैं कि जो सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक जो है वो जो एक दोपहिया वाहन पर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ही बैठ सकता है, लेकिन फिर भी ये 2 लोग बैठे हैं। सर, आपको गाइडलाइन की पता है कि गाइडलाइन दो पहिया वाहन पर सिर्फ एक व्यक्ति बैठ सकता है, फिर भी आप 2 बैठे हैं। एक्चुअली मैं कह बूढ़े बुजुर्ग से गाड़ी चलती नहीं है, तो इसलिए इनको पेंशन निकालने जाना, पेंशन लेकर आए हैं। तो सर, आप जानते हैं कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है, अगर फैलता है तो आपकी जान है तो जहान है, फिर भी ऐसा क्यों? बिल्कुल, एक्चुअली सर घर के खर्चे के लिए पैसा निकालने हैं, कमाने वाले ये घर में अकेले हैं, तो जा करके लेकर के आना है और फिर छोड़ देना, ताकि तो हम फॉलो तो सारे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो जो सरकार की गाइडलाइन है उसका जो है पालन नहीं कर रहे हैं और फिर भी लगातार जो है पुलिसकर्मी जो है लोगों से जो गाइडलाइन है उसको पालन करवाने की पूरी कोशिश कर रही है। पीछे आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं लगातार तैनात किए गए हैं और पूरी जांच की जा रही है। यहाँ पर जो भी आ रहा है और जो भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है उनकी भी जाँच की जा रही है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, उसके बाद यहाँ से आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। देश करीबन 40 दिनों से लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में कैद हैं। ऐसे में सरकार कोशिश कर रही है कि अब लोगों की जिंदगी को पटरी पर लाया जाए और कोरोना की वजह से छाई आर्थिक मंदी से देश को उभारा जाए, जिसके चलते सरकार ने लॉकडाउन 3.0 में लोगों को शर्तों के साथ कुछ छूट देने का फैसला किया है। लेकिन अब भी कुछ समाज के दुश्मन कोरोना को हल्के में लेते हुए सरकार के नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसे में सरकार को इन लोगों से सख्ती से निपटना होगा ताकि कोरोना के खिलाफ चल रही इस जंग को जीता जा सके। तो आपने देखा कि पहले के मुकाबले सड़कों पर भीड़ ज़्यादा नज़र आ रही है, लोग अपने पर्सनल वाहन सड़कों पर लेकर उतर रहे हैं। इस दौरान ये भी देखने को मिल रहा है कि कई लोग सरकार की नई गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ दीपक, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।